कि वृंदावन चले जाना और वहां भी गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाना। उद्धव भक्त परम ज्ञानी हो, जाओ और उन्हें कुछ सांत्वना देना अपने ज्ञान के जरिए। उद्धव को भी महाराज यहाँ पर ज्ञान का अहंकार हुआ तो भगवान ने प्रेमियों से भिड़ा दिया उनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए। कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आहें भरती है और रो रो कर रहती है। जाओ सांत्वना देना। तो उद्धव चले मथुरा से जब गोकुल तो वृंदावन निकट आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? कि उलझ कर वस्त्र में कांटे, आज कांटे उद्धव जी के वस्त्रों में उलझ गए तो मानो समझाना चाहते हैं हे उद्धव होशियार होके जाना, तुम्हारा प्रेमियों से पाला पड़ा। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अलर्ट होके जाओ। उद्धव जी गांव में पहुंचे तो किसी ने नहीं पहचान कर पाई कि उद्धव है या कन्हैया है। सब कन्हैया समझ रही है। मालूम क्यों? सेम टू सेम महाराज फोटो कॉपी थे भगवान कृष्ण। सामने वो थे घुंघराने वाला के घुंघराने वाला के सेम टू सेम। यहाँ तक कि मैया एक बार यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि ये मेरा लल्ला कन्हैया है या फिर उद्धव है। परिचय दिया तब पता चला। मैया ने पूछा कि मेरा लाला कभी मेरी याद करता भी है या नहीं। तो उद्धव जी कहते हैं अरे मैया तुम याद करने की बात करते हो, वो तो सदैव तुम्हारे और बाबा के बारे में सोचता रहता है। थोड़ा समय मिलता है तो गोपियों के विरह में वो भी व्याकुल हो जाता है, रोता है, बिलखता है, कहता है मेरी मैया कैसे रहती हो, मेरी ब्रज की गोपियां मेरे बिना कैसे रहती हो। उद्धव जी समझाते हैं मैया कि जिसको पाला मैया तुमने, जो सचराचर का पालक है, जिसको तुमने पाला है, क्या तुम्हें पता नहीं वो समस्त जगत का स्वामी है। कि जिसको पाला मैया तुमने, वो सचराचर का पालक है, और जिसके पालक है सभी जीव, जिसके पालक है सभी जीव, वो बना तुम्हारा पालक है। जिसके बालक है सभी जीव, वो बना तुम्हारा पालक हे मां, वो समस्त जगत का स्वामी है, वो आज तुम्हारे आंगन में है। ये बहुत सौभाग्य की बात है माँ। मैया वार्तालाप करती है, हे राजन
दूसरे दिन गोपियों के पास भगवान ने जो चिट्ठी दी थी वो देने के लिए जाते हैं। जैसे ही दी तो अनेकों गोपियां हैं, एक गोपी छीनती है उससे, दूसरी छीनती है उससे, छीनने के चक्कर में वो चिट्ठी फट जाती है, उसके अनन्य टुकड़े हो गए। अब सभी गोपियां रोने लगी, कहने लगी अरे तूने ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से तो उसकी सुध आई थी, कोई खबर आई थी और तूने वो भी मार दी। जब वो रोने लगी तो ये अपना ज्ञान देने लगे महाराज, क्यों ज्ञानी है तो ज्ञानी का यही कर्तव्य है दूसरों को ज्ञान देना। अब चाहे महाराज टाइम का फर्क है, कोई किसी जगह पे ज्ञान देता है तो कोई किसी जगह पे, लेकिन ज्ञान है तो देगा जरूर, समझदार के लिए सारा काम। आज महाराज उद्धव जी ने ज्ञान गोपियों को देना प्रारंभ कर दिया। कहा अरे गोपी किसके लिए रोती हो, अरे निर्गुण परमात्मा की उपासना करो, ये कौन है, फलाना है मतलब बुराई की, समझाई निर्गुण की उपासना करो, उस परम ब्रह्म परमात्मा तत्व को समझो। गोपियां कहने लगी हे उद्धव कि निर्गुण कौन देश को वासी, हम नहीं जानते कि वो तुम्हारा निर्गुण निराकार परमात्मा कहाँ वास करता है। कि निर्गुण कौन देश को वासी, और हम तो सब मोहन की दासी। और तुम उद्धव कहते हो कि अपने मन को सब निराकार ब्रह्म में लगाओ, तो हमारे पास तो एक ही मन था जो वो यशोदा का लल्ला ले गया कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, मन ना भय 10-20, उद्धव मन 10-20 नहीं होते, एक ही होता है, वो एक मिनट था वो हमारा तो यशोदा का लल्ला ले गया कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को राधे। अब तुम्हारे उस निर्गुण परमात्मा की हम उपासना किस मन से, आज समझाया, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन महाराज प्रेमी के आगे ज्ञान उनका विफल हो जाता है, चला नहीं। और भगवान को महाराज एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी हमेशा लंगड़ा होता है, अकेला ज्ञानी कभी अपने ज्ञान के बल पर उस परम पिता परमात्मा को ना तब पहचान पाया था, ना अब पहचान पाया है और ना आगे पहचान पाएगा। अकेला ज्ञानी अहंकारी होता है, लंगड़ा होता है हमेशा। ज्ञान के साथ साथ भक्ति और प्रेम जब साथ होते हैं तब तुम उस परम तत्व परमात्मा को पहचान सकते हो किसी भी रूप में, चाहे साकार चाहे निराकार। वैसे नहीं तुम सोचो कि हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल गया और हम परम पिता परमात्मा को पहचान लें, तो ऐसा असंभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज तप करते करते खुद तप गए, लेकिन उनका दीदार नहीं होता। गोपियां यहाँ पर महाराज भागवत जी में 5 प्रकार के गीत आए हैं, भ्रमर गीत, वेणु गीत इत्यादि। तो 2 लाइनों के माध्यम से जो गोपियां उद्धव जी को ज्ञान देती हैं अपने प्रेम का, वो श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आगे एक कथा, फिर भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव मनाएंगे सभी लोग। गोपियां कहती हैं हे उद्धव सुनो कि भंवर गुनगुनाए हाय